सदन में देश को काटने, कटवाने, तोड़ने वाली एक ऐसी महिला, ऐसा बयान उनसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपका मन कितनी तरह का, कितने मन है आपके कि ऐसे सांसद संसद में ना घुसे। ऐसे सांसद का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता जो देश में रक्त की नदियां बहाना चाहती। आपको वोट की फसल दिख रही होगी। अगर आतंकवाद की धाराएं लगी थी इन पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाकू लेके स्कूल जाओ। 4 इंच का चाकू कोई लेके जाए तो थाने का SHO दे दे, 6 इंच का हो तो DM दे दे, और 10 इंच का कोई जा रहा है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी की जिम्मेदारी दे दे कि किसी का खून देखकर खुश होते हैं। ये वही लोग हैं जो खून बहाकर अपनी कुर्सी को देखना चाहते हैं। अमित शाह किसी लायक है, न मोदी किसी लायक है, न शिवराज किसी लायक है, न ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है चाकू निकाल कर लहराते हुए चलो। ये कटघरे में मोदी, शाह और शिवराज है। उस दल से, जिस कमल दल से निकली हुई वो कमल गट्टा है। उस कमल पति क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने वाले को वोट देने से पहले 100 बार सोचें। आपकी उंगलियां कांप जानी चाहिए ऐसे लोगों को वोट देने से। कभी भी नफरत वाले नहीं जीतेंगे। 2-4 साल की बयार है साहब। कहते हैं ना, रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी काली हो, लेकिन सूरज को रोक नहीं सकती। अमन चैन का सूरज आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। कोशिश की जा रही है। क्या हिंदू चाकू रखेंगे मुसलमानों के खिलाफ? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान को? क्या आप हिंदू चाकू रखेंगे मुसलमानों के खिलाफ? मैं कहता हूं कि ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा अशोभनीय बयान है। जिस पार्टी ने पटेल साहब की आदमकद मूर्ति बनाई है, एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति बनाई है। किस लिए बनाई पटेल साहब की मूर्ति? मोदी जी, शाह जी, बताइए आप क्यों? पटेल साहब ने देश को जोड़ा था। दुर्भाग्य आज उसी सदन में देश को काटने, कटवाने, तोड़ने वाली एक ऐसी महिला ऐसा बयान देती है जिसकी निंदा होनी चाहिए। मोदी जी, आपने तो कहा था मैं मन से कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपका मन कितनी तरह का, कितने मन है आपके? एक मन से आप माफ़ नहीं करते, एक मन में ऊंचा स्थान रखते हैं। मोदी जी, आपकी कलम तो बीजेपी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। क्यों नहीं एक पल में लिख कर कह देते कि ऐसी सांसद संसद में ना घुसे, ऐसी सांसद पार्टी में ना घुसे, ऐसे सांसद का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता जो देश में रक्त की नदियाँ बहाना चाहती। किस लिए आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं? जाहिर तौर पर मोदी जी, कहीं ना कहीं उनके इन बयानों में आपको वोट की फसल दिख रही होगी। अगर आपको वोट की लहराती हुई फसल नहीं दिखती मोदी जी, तो आप इन्हें बर्दाश्त ही नहीं करते। मैं कहता हूं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मकोका लगा था इन पर, आतंकवाद की धाराएं लगी थी इन पर, यातनाएं मिली थी इन्हें, शिक्षों के पीछे रही थी ये, और आज पूरे देश को आतंकी बनाने चली गई। बीजेपी ने एक नारा दिया था भैया हरियाणा की धरती पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज उसी नारे में प्रज्ञा ठाकुर ने जोड़ दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाकू लेके स्कूल जाओ। कहाँ जा रहा है देश? संविधान को तार तार करने की ये जो कवायद है, मैं कहता हूँ मोदी जी, अगर चाकू लेके जाना है तो एक ऐसा भी आप विभाग बना दीजिए कि चाकू पर लाइसेंस देने लगे। 4 इंच का चाकू कोई लेके जाए तो थाने का SHO दे दे, 6 इंच का हो तो DM दे दे, और 10 इंच का कोई जा रहा है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी की जिम्मेदारी दे दे कि नड्डा साहब की मुहर लगे और 10 इंच का चाकू लहराता हुआ कोई घर की गलियों से बाहर निकलने लगे। क्या ऐसा देश देखना चाह रहे? क्या अंतर रह जाएगा हम में और उन दरिंदे अफगानिस्तानियों में, उन कबाइलों में जो लुटेरे हैं, जो मारने वाले? हम सौम्यता के देश हैं। और रही बात हिंदू को और मुसलमान को, हो सकता है 10%, 2%, 4% लोग उन्मादी हों जो हिंदू मुसलमान करते हों, लेकिन ये 80 और 20 में 70% और 20% हम भाई बहन की तरह हैं। मजबूती 80% आप भाई बहन की तरह हिंदू मुस्लिम बेशक हैं। कितने लोग किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं? ये वही मानसिकता है जो किसी का खून देखकर खुश होते हैं। ये वही लोग हैं जो खून बहाकर अपनी कुर्सी को देखना चाहते हैं, जो किसी का सर कलम करके कहना चाहते हैं कि राज मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा उन्मादी भाषण कोई हिंदू देता है तो भी वो गलत है, और कोई मुसलमान देता है तो भी वो गलत है। गिरफ्तार नहीं हुई, सिर्फ FIR दर्ज हुई है अभी तक। होंगी भी नहीं। राज किसका है? राज किसका है? और प्रज्ञा ठाकुर जी ने राज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है कि नहीं? बेशक है, लेकिन अगर वो पंगु हुई है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि संविधान बड़ा है सुप्रीम। और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं होगा, कभी भी खामोश नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब, मुझे यकीन है कि जरूर स्वयं संज्ञान लेंगे वो, और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को उचित जगह पे भेजेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, प्रज्ञा जी ने कहा है कि बेटियों को सुरक्षा चाहिए। आज राज किसका है?
प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में मोदी जी हैं, बीजेपी है। आज मध्य प्रदेश में राज किसका है? ज्योतिरादित्य को तोड़कर शिवराज का राज चल रहा है। तो इसका मतलब कटघरे में खड़ा किया है प्रज्ञा ठाकुर ने कि न अमित शाह किसी लायक है, न मोदी किसी लायक है, न शिवराज किसी लायक है, न ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरी बात हो जाने दीजिए, इस लायक है कि वो बेटियों को सुरक्षा भी दे सके। बीजेपी का राज नकारा है जो बेटियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है चाकू निकाल कर लहराते हुए चलो, ये कटघरे में मोदी, शाह और शिवराज है। मोदी, शाह, शिवराज के साथ वो तो देश की एजेंसियों को, देश के सुप्रीम कोर्ट को, देश के लॉ को, पुलिस को चेतावनी दे रही है। पुलिस कुछ कोई किसी काबिल नहीं है, हम चाकू लेकर चलेंगे। भाई साहब मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने जब सुप्रीम की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी चुनौती में है, सभी चुनौती में है। लेकिन मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि जिस दल से, जिस कमल दल से निकली हुई वो कमल गट्टा है, उस कमल पति क्या कर रहे हैं? अफसोस क्या वो संविधान के साथ है या नहीं है? मोदी जी संविधान के साथ हैं, शाह जी हैं, योगी जी हैं कि नहीं है? या ऐसे ही संविधान तोड़ने वाले, देश को गुमराह करने, देश को उन्माद फैलाने वाले लोगों के साथ चले? इनके सरपरस्त क्यों बन रहे हैं आप मोदी जी? आप 1 मिनट में दरकिनार करिए और इनकी जहां सही जगह आप भेजिए इन्हें शिक्षकों के पीछे, और देश को संदेश दीजिए कि आप नफरत की राजनीति नहीं करना चाहते। सवाल ये है, क्या हिंदू समाज मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर आएगा? जिस तरीके से उनके बयान, उनके खिलाफ नारेबाजी होगी कि नहीं होगी? देखिए ये देश हमसे बना है। हम मतलब हिंदू, मतलब हम मतलब हिंदू, माँ मतलब मुसलमान। इसमें कुर्बानी सबने दी है। अशफाकुल्लाह साहब ने दी है, बिस्मिल ने दी है, अब्दुल हमीद ने दी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने दी है, भगत सिंह शहीद आजम ने दी है। और उसके बाद भी देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी ने भी अपना लहू बहाया है। हम इनको भूल नहीं सकते। इन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। कभी भी नफरत वाले नहीं जीतेंगे। 2-4 साल की बयार है साहब। कहते हैं ना, रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी काली हो, लेकिन सूरज को रोक नहीं सकती। अमन चैन का सूरज आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। इस पर क्या मैसेज देंगे देश के खिलाफ? देश को ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप देखें अपने बच्चों को, और उसी पल देखें कि अमित शाह का बच्चा कहाँ है। जब आप अपने बच्चे की तरफ देखें तो उस वक्त देखें शिवराज का बच्चा कहाँ है। जब आप अपने बच्चे को देखें तो ज्योतिरादित्य के बच्चे को देखें, सीतारमण के बच्चे को देखें। मोदी के बच्चे तो खैर आप नहीं देख सकते, हम सबको भाग्य ही नहीं है। योगी के बच्चे भी नहीं देख सकते। लेकिन जिनके जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को देखो कि अपनी औलादों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और आपकी औलादों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आपके औलाद नफरत करेंगे, उनके औलाद राज करेंगे। तो ऐसे नफरत फैलाने वाले को वोट देने से पहले 100 बार सोचें। आपकी उंगलियां कांप जानी चाहिए ऐसे लोगों को वोट देने से जो नफरत का और खून का बाजार यहाँ पे